हाय, मेरा नाम है अभिजीत और आज मैं बात करने वाला हूँ साइनाइड मोहन। ये आपने नाम पहले कभी सुना होगा। मोहन एक स्कूल टीचर है और स्कूल टीचर से सीरियल किलर तक का सफर कैसे हुआ। मैं बात करने वाला हूँ कर्नाटक के एक छोटे से गांव में 22 साल की लड़की जिसका अचानक से गायब हो जाना। उसका नाम था अनीता। गांव वालों ने सोचा कि शायद वो किसी के साथ भाग गई है। पुलिस ने भी शुरू में केस पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अनीता की गुमशुदा इंडिया में सबसे खतरनाक सीरियल किलर में से एक राज बन सकता है। मोहन कुमार कोई गैंगस्टर नहीं था, कोई सुपर किलर नहीं था, वो कर्नाटका के एक स्कूल टीचर रह चुका था। शांत स्वभाव, नॉर्मल जिंदगी, लोग उस पर भरोसा आसानी से कर लेते थे, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मोहन अमीर लोगों को टारगेट नहीं करता था। वो उन महिलाओं को ढूंढता था जिसकी शादी नहीं हो रही है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, जो दहेज के प्रेशर का सामना कर रही है, जो एक अच्छी रिश्ते की तलाश में है। उसे पता था कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, और शादी की उम्मीद। मोहन बस स्टैंड, टेम्पल्स और पब्लिक जगहों पर अकेले महिलाओं से बात करता था। कभी अपने नाम बदल लेता, कभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाता, कभी फॉरेस्ट ऑफिसर बन जाता, कभी बिजनेसमैन बन जाता, और वो धीरे धीरे दोस्ती करता। फोन कॉल्स, मीटिंग, प्रॉमिस, महीनों तक भरोसा जीतता, और फिर एक दिन मैं तुमसे शादी करने का वादा करता, और सबसे बड़ी बात, मुझे दहेज नहीं चाहिए। कई विक्टिम के लिए ये सबसे बड़ा ये एक सपने जैसा होता है। जब विक्टिम पूरी तरह से उस पर भरोसा कर लेती है तो मोहन कहता, चलो दूसरे शहर चलते हैं और शादी कर लेते हैं। विक्टिम अपने गहने और पैसे लेकर उसके साथ निकल पड़ते। उसे लगता था कि वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली है। असल में वो अपनी मौत की तरफ जा रही थी। मोहन विक्टिम को किसी दूसरे शहर से सस्ते लॉन्ड्री में ले जाता, फेक नाम से रूम बुक करता। वहां वो विक्टिम के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता। विक्टिम को लगता सब नॉर्मल है, शादी होने वाली है, फ्यूचर सिक्योर है, लेकिन मोहन के प्लान्स कुछ और ही होते थे। अगली सुबह मोहन प्रेगनेंसी की बचने के लिए एक टैबलेट देता था। विक्टिम को लगता था कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, लेकिन वो साइनाइड होता। फिर वो कहता, वॉशरूम में जाकर खा लो। विक्टिम बिना शक किए टैबलेट खा लेती और कुछ ही मिनट बाद साइनाइड अपना काम कर देता। विक्टिम गिर जाती, तड़पती और मर जाती। जब विक्टिम वॉशरूम में होती, मोहन वापस लॉन्ड्री में जाता, सारे गहने उठाता, पैसे लेता और शहर छोड़ देता। पुलिस को लगता सुसाइड, नेचुरल डेथ या अननोन पॉइजनिंग। कई केस में किसी को लिंक ही नहीं मिला, लेकिन 1 मर्डर, 2 मर्डर, 5 मर्डर और 10 मर्डर। पुलिस को पता ही नहीं चल रहा था कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मिल रही है लाशें और एक ही आदमी से जुड़ी हुई है। मोहन आराम से नया शिकार ढूंढता रहता। 2009 में अनीता नाम की लड़की गायब हुई। इस बार इन्वेस्टिगेशन ने उसके फोन रिकॉर्ड चेक किए। कॉल डिटेल ने पुलिस को एक आदमी तक पहचाना, नाम मोहन कुमार। पुलिस ने उसका पीछा शुरू किया, और जब उसके पास मोबाइल फोन, ज्वेलरी और दूसरे एविडेंस मिले तो पूरी कहानी खुलने लगी। पुलिस ने पुराने मिसिंग केस खोलने शुरू किए। पैटर्न सेम था, हर जगह शादी का वादा, लॉन्ड्री, साइनाइड, ज्वेलरी चोरी, और सब कुछ एक जैसा था। इन्वेस्टिगेशन को समझ आ गया था कि वो एक सीरियल किलर के सामने खड़ा है। मोहन के खिलाफ कई अलग मर्डर केस चले, एक के बाद एक कंट्रोवर्शन आती गई। कोर्ट रिकॉर्ड में मुताबिक उसे 20 महिलाओं के मर्डर से भी ज्यादा और केसेस में दोषी ठहराया गया। कुछ केसेस में डेथ सेंटेंस भी दी गई, लेकिन बाद में कुछ डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया गया। और सोचो, एक आदमी ना गन,
न नाइफ, न किडनैपिंग, सिर्फ भरोसा और सिर्फ शादी का झूठा वादा और एक छोटी सी साइनाइड की कैप्सूल। विक्टिम को आखिरी पल तक लगता था कि वो अपने होने वाले पति पर भरोसा कर सकती है और उन्हें पता नहीं होता था कि जिस आदमी पर भरोसा किया जा रहा है वो जिंदगी शुरू करने नहीं वाला, वो उनको जान से मारने वाला है और वही उनकी जिंदगी खत्म होने वाली है। और इसी वजह से मोहन कुमार को इंडिया के सबसे नोटोरियस सीरियल किलर माना जाता है।